गाइस आपको याद है लास्ट वीडियो में क्या हुआ था। ये अपना जो ब्लू वाला बंदा है ना, ये एक चैलेंज किया और चैलेंज के बाद उनको जेट मिली, तो जेट लेके उसने इसको बचा के यहाँ पे ले आया और ये इन लोग का एक सीक्रेट बेस है, ठीक है। और ये ब्लू वाला आपको अपने क्विक टूर देना चाहता है इस बेस का, जो कि इतना खराब है कि मुझे लगता नहीं है ये टूर देने लायक है, बट ये फिर भी दे रहा है। बट यहाँ पे लाइट अच्छी लग रही है भाई। ये सब छोड़ो, इस वाले वीडियो में क्या होगा मैं आपको ये बताता हूँ। अपना जो क्रोकोडाइल फ्रेंड नहीं है, उसको मतलब ये नीले वाले ने पूछा है कि भाई तेरी स्टोरी क्या है, तेरा क्या सीन था, क्योंकि ये नीले वाले तो हर चीज भूल गया था, तो इसे याद आया। तो फिर अब ये सोच रहा है कि ये जो क्रोकोडाइल है ना, इसको या तो इसकी स्टोरी अगर याद ना हो तो ये बता देगा ब्लू वाला, क्योंकि इसके पास तो सारी पावर्स आ गई है। और अगर इस क्रोकोडाइल को इसकी स्टोरी याद है तो भाई तू बता दे, ऐसा पूछ रहा है। लेट्स सी क्या होता है। ओके, बहुत देर की बात के बाद इस ब्लू वाले ने सोचा है कि अब वो इसे बताएगा, ठीक है। तो अब ये ब्लू वाला उसको अपनी स्टोरी सुनाना चालू करता है कि क्रोकोडाइल का एक्चुअली में अस्तित्व क्या था। तो ये काफी पुरानी बात है, जब क्रोकोडाइल काफी छोटा हुआ करता था। वो इतना छोटा था कि एक मिनट, वो पहचान ही नहीं आता था। इतना ज्यादा छोटा था क्या? हाँ मास्टर, ये सच में क्रोकोडाइल ही है ना? हाँ क्रोकोडाइल ही है। उसका बचपन, भाई अब बचपन में कैसे दिखते हैं इंसान, ऐसे ही दिखते हैं। मतलब क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल का एक्चुअल में कोई परिवार वाला नहीं था, बट ये सीन क्या करता था ना, यहाँ पे जो पेंट वेंट के काम होते थे ना, ये वही सब काम करता था। और सबसे बेस्ट बात ये थी कि देखो यहाँ पे खाने पीने के लिए कैसा होता था ना, कोई भी इंसान आ जा रहा है तो यहाँ पे इसे खाने पीने को दे देता था। और ये क्या कर रहा है, ये अरे क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है भाई, जो करना है करो तुम लोग। पर हाँ, यहाँ पे इसे खाने पीने का काम मिल जाता था और खाने पीने के लिए खाना ये सब मिलता रहता था। तो ये यहीं पे काफी दिनों तक रहता था और कम से कम इसने अपने बचपन का बहुत सारा समय यहीं पे बिताया है। और इनफैक्ट यहाँ पे जो पेंट हुआ है ना, इसमें से काफी सारी जगह पे इसने ही पेंट किया है। और ये रात को रुकने के लिए इस वैन का यूज करता था। ये इस वैन में ही खाता पीता निकालता और सोता भी था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात तब होती थी जब इस वैन में इसका फ्यूल खत्म हो जाता था और आसपास कोई भी फ्यूल नहीं रहता था। तब ये क्या करता था मैं आपको दिखाता हूँ। इसके पास बहुत ही तगड़ी ट्रिक थी ना, ये ट्रिक मैंने भी एक बार यूज करी है। ये देखो, क्योंकि इसके पास फ्यूल कम रहता था तो ये ट्रेन के सामने अपनी गाड़ी को ले जाकर गाड़ी का इंजन ऑफ कर देता था और फिर ये ट्रेन के फ्यूल से अपना फ्यूल बचाते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता था भाई। और ये कभी कभी तो अपनी गाड़ी को ऐसे ही सेट करके सो जाता था लंबे समय के लिए और फिर कुछ घंटे बाद उठता और ये काफी दूर पाया जाता। लेकिन गाइस, इसको भी अभी तक ये नहीं पता था कि ये एक्चुअली में बिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये लोग का पहले ग्रुप था पूरे फ्रेंड्स का, जहाँ पे ये लोग पूरे की पूरे जितने भी कलरफुल फ्रेंड्स है ना, ब्लू रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, ये सब एक साथ रहते थे। और यहाँ पे ना सबसे बेस्ट पार्ट ये होता था कि ये लोग के साथ कुछ भी होता था तो ये लोग सब एक साथ मिल बांट के उस दुख सुख को मतलब ऐसे कर लेते थे, है ना, बांट लेते थे। लेकिन अब क्या सीन हो गया ना, सब अलग हो गया क्योंकि सबका सर्कस वर्कस बंद हुआ, तो ये सारे बिछड़ गए, ठीक है। और अब ये सब बिछड़ गए तो सब अलग अलग जी रहे थे। जैसे ब्लू वाले का तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अब इस ट्रेन में जो ये ड्राइवर बैठा है ना, ये देखो आपको दिख रहा है, ये ड्राइवर को ना काफी गुस्सा आता है क्योंकि ये ना रोज ऐसा ही करता है। तो ड्राइवर भी सोचता है भाई कि हमारी ट्रेन हल्की सी स्लो होती है इसके कारण। तो इस ड्राइवर ने ना एक दिन क्या किया मैं आपको बताता हूँ। इसने ना जानबूझ के ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी और उसके कारण इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन फिर भी ये गुस्से में था ना भाई, तो ये सोचा कि अब ये ट्रेन से रेस लगाएगा और ये ट्रेन को बता देगा कि किसी से कम नहीं है। अब क्योंकि ये छोटा था, इसके अंदर ज्यादा दिमाग था नहीं गाइस, तो इसने क्या किया ना, अब बार बार ट्रेन को ठोकने की कोशिश करते रहा। बट भाई ट्रेन को तो कोई नहीं रोक सका, बट इसने काफी कोशिश करी, बट ये ट्रेन को रोकने में असफल रहा और फिर इसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद जब इसकी आंख खुली तो ये देखता है किसी ऐसी अजीब सी जगह पे पड़ा है जहाँ पे एक डॉक्टर है और बहुत ही सस्ता सा कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, बस एक बेड है। मतलब सीन क्या हुआ था ना, एक एक्सीडेंट हुआ तो इन्होंने देखा, तो ये लोगों ने इसे यहाँ पे ले आया। मतलब अब ये लोग भी कोई नॉर्मली बंदे दिख रहे हैं, तो ये लोग ने सोचा कि भाई चलो कम से कम इसको यहाँ पे ले आते हैं, एटलीस्ट जिंदा रहेगा। और फिर डॉक्टर ने इसका इलाज किया और डॉक्टर वहां से चले गए। और फिर वो जो दो इंसान इसे लेकर आए थे वो लोग भी वहां से चले गए क्योंकि ये बहुत देर से सोया हुआ था। तो फिर फाइनली इसकी नींद खुलती है और फिर ये देखता है आसपास पता नहीं क्या भगदड़ मची हुई है, कौन सी जगह में। ये बहुत चकरा जाता है, इसका सर चकरा जाता है क्योंकि ये जहाँ पे था, जहाँ पे इतने दिनों से रह रहा था, वहां से इतने दूर आ चुका है और इसकी वैन शायद ना किसी ने चोरी कर ली थी। तो अब ये बिल्कुल अकेला पड़ गया था और ये आसपास देखता है। वेल ये बहुत ज्यादा नहीं डरा रहता है क्योंकि इसे लगता है कि देखो वो वाला घर तो गया, बट यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक आध घर बना सकता हूँ। ऐसा करके थोड़ा सा ना निश्चिंत रहता है। लेकिन फिर भी अकेले रहने के कारण इसे बहुत डर लगने लगता है आसपास इंसानों को देख के, जो कि बहुत अनफेमिलियर होते हैं इससे। और ये इंसानों से थोड़ा डरता भी है क्योंकि इसके पास्ट एक्सपीरियंस में इंसान ने इसे काफी दुख पहुंचाया है। तो फिर ये सोचता है कि मैं यहाँ पे रहूं या फिर मैं कहीं पे चला जाऊं। लेकिन इसके आगे कुछ खतरनाक होता है। ये रोड क्रॉस कर रहा था तभी एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और फिर इसका पैर इंजर्ड हो गया भाई। अब इसे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब मतलब ये इतना ज्यादा लाचार हो गया कि ये जैसे तैसे तो चल रहा था। और ये सब भी कम नहीं था और आगे चलते चलते इसे ना बहुत भूख लगी, तो इसने ना गलती से यहाँ पे बहुत सारे गुंडों का ग्रुप था, उनसे पूछ लिया कि कुछ खाने का है तो दे दो। तो भाई यहाँ पे एक दिक्कत हो गई, तो इन्होंने यही बोला कि हम दे तो देंगे लेकिन हमारे लिए कुछ काम
काम कर तभी देंगे। तो ये बोला कि नहीं मैं काम वाम करने के लायक नहीं हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे जाने दो। तो फिर ना इन लोग ना गुस्सा हो गए और फिर इसे डराने धमकाने लगे। तो फिर इसने बोला चलो ठीक है मैं काम कर दूंगा। मास्टर इन लोग इसे ऐसा क्या काम देते हैं भाई, बेचारा ऐसे ही इतना ज्यादा थका हुआ है, इसे छोड़ना चाहिए। अरे चौप तू चिंता मत कर, अभी आगे आगे देख क्या होता है। भाई ये अभी अपनी शक्तियों को धारण नहीं किया, मतलब इसकी शक्तियां नहीं है, इसके पास की याददाश्त नहीं है। एक बार इसे शक्तियां याद आ गई ना, उसके बाद ये क्रोकोडाइल बन आई मीन कुछ नहीं, आगे देखो गाइस क्या होता है। तो गाइस ये लोग इसके हाथ में एक चाकू दे देते हैं और बोलते हैं कि देख वहां पे जो बंदा जा रहा है ना उसके पास फोन है, उसका फोन छीन के इसको ला के दे। तो गाइस फिर ये क्या हो, ज्यादा कुछ सोचता नहीं है, छोटा सा रहता है, ये जाता है और फिर इस बंदे को देखता है, ठीक है, ये इसको चाकू दिखाता है और बोलता है कि अब मेरे को अपना फोन दे। लेकिन ये इसे देख के भाग जाता है। तो इसका तो पैर टूटा रहता है बट फिर भी ये भागने की काफी कोशिश करता है। लेकिन गाइस आखिर कब तक ही भाग पाएगा, ये बहुत थक जाता है, मुश्किल से भागता रहता है। बट गाइस ये बहुत ज्यादा थकने के कारण उसे नहीं पकड़ पाता है। लेकिन फिर ये लोग आ जाते हैं और फिर सोचते हैं ये लोग ये किसी काम का नहीं, इसे निपटा देते हैं गाइस, और फिर इसे मारना चालू करते हैं। लेकिन गाइस देखो इसे ना इतना पता नहीं था कि इसे कौन क्या सिखाया, लेकिन इसे इतना जरूर पता था कि ना अगर कोई मारे तो ये इजीली ना ब्लॉक कर सकता था, ठीक है। तो इसे मारने की काफी कोशिश की जाती है, लेकिन इसे ये लोग मार नहीं पाते हैं। उल्टा ये उसे मारने की कोशिश करता है ना, और ये उसके पैर ही पैर में मारता है, यहाँ तक कि उसके दूसरे साथी को भी नहीं छोड़ता है। और फिर धीरे धीरे करके ये दोनों को देता है बत्ती, और उसके बाद गाइस ये उनके पैर पैर में मारता है ताकि इन लोग की जान ना जाए, बस थोड़ा सा जख्मी हो। फिर इनके पैर में मार के यहाँ से भागता रहता है और फिर इसका पैर फिसलता है, ये गिरता है सीधा नीचे। और ये जहाँ पर गिरता है एक बंदा याद है आपको ब्लू को, जिसको मिला था ब्लू कलर को, तो उस ब्लू को उसने सब कुछ बताया था, वैसा एक बंदा इसे मिलता है, जबकि इसे पता भी नहीं है कौन है। पर ये इसको बोलता है कि तुम्हें भूख लगी है ना, मैं तुम्हें खाने का दूंगा। तो ये बहुत खुश हो जाता है गाइस और फिर इसे अच्छा खासा खाने के लिए दिया जाता है। लेकिन गाइस मैं ये सोच रहा था कि इस बंदे को आखिर पता कैसे चलता है कि अपना ये जो ऑरेंज है क्रोकोडाइल वो एक्चुअली में भूखा है, कुछ तो रहस्य की बात है, ठीक है। फिर ये से बोलता है कि तुम खा के मेरे साथ गाड़ी पे बैठ जाना। अब गाइस उससे लगा कि अच्छा बंदा तो है, लग रहा है खाने पीने का दिया है, तो ये भी सोचता है खाता पीता है अच्छे से। और फिर वही कहते हुए वो आ जाता है भाई गाड़ी पे कि मतलब चलो ठीक है, क्योंकि अब इसके पास घर वर रहने की जगह नहीं रहती है। फिर ये देखता है यहाँ पे इतनी गाड़ी है, ये बंदा अमीर सा लग रहा है। तो गाइस ये इसकी ना बातों में आकर यहाँ से ये दोनों ना बैठ जाते हैं ना गाड़ी में, ठीक है। और फिर ये निकलता है और रास्ते में ना ये दोनों की यही बात होती है कि ये बंदा इसको बताता रहता है कि ना भाई तेरे को याद भी है कुछ कि तू कहाँ से बिलोंग करता है, तू कौन है, कुछ कुछ बहुत सारी चीजें पूछता है। बट ये सबका जवाब देता है नहीं भाई मेरे को कुछ नहीं पता है। मतलब इन लोग की अलग भाषा रहती है अब ऑब्वियसली यार। पर ना गाइस सीन कैसा होता है ना, जब ये जो ब्लैक वाला बंदा है ना ये एक्चुअली में एक एजेंट रहता है, ठीक है। अब ये किसका एजेंट रहता है वो अपने को आगे पता चल जाएगा, बट एक बहुत सीक्रेट एजेंट रहता है। तो इसका काम इन लोग को लाना ही रहता है। और एक्चुअली में ये सारे बंदे जितने भी है ना ये सब लोग एक ही ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं। और इन सारे के सारे बंदों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितने रेनबो फ्रेंड्स हैं इन सबको कलेक्ट करके अपने वश में करना, ठीक है। अब ये अपने इस येलो वाले को लेकर जाता है और ऑरेंज इससे काफी पूछता है कि भाई मेरे को कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, बट ये उसे कुछ नहीं बताता है। और फिर यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, ठीक है। ये उनके पास इन्हें लेकर आता है और फिर ये उतरता है भाई। और मैं ये सोच ही रहा था कि ये लोग कौन है क्या है, तभी जैसे ही ऑरेंज उतरता है उसे उसका दोस्त कंप्यूटर दिखाई देता है। और फिर ये दोनों को ना मतलब ऑरेंज ना मतलब बहुत कुछ दिमाग में आता है ये कौन है, ऐसे मैंने देखा है कहीं। और फिर ना ये एकदम पगलाने लगता है कि अरे ये कहाँ से आ गया, ये कौन है, ऐसा करके। तो फिर ना इस कंप्यूटर ना इसको सब कुछ दिखाता है अपने स्क्रीन पे, ठीक है। तो फिर एक काफी देर तक देखता है और ये स्क्रीन अजीब सी रहती है, इसको ही दिखती है तो अपने को समझ नहीं आ रही है। और फिर थोड़े देर में ये समझ जाता है, ठीक है, ये एक्चुअली में कौन था। और फिर इसकी सारी पावर्स वापस आने लगती है और फिर धीरे धीरे करके इसको भी जैसे ब्लू को याद आता है ना हर चीज, वैसे याद आने लगता है। और फिर ये भी सोचता रहता है कि मैं क्या था, कहाँ था। और फिर फाइनली इसकी सारी शक्ति वापस आ जाती है और फिर इसे सब कुछ याद आ जाता है कि ये कौन था। और फिर गाइस ये सोच लेता है कि मेरे साथ जो जो हुआ है हर चीज का अब मैं बदला लेने वाला हूँ। और गाइस जो ये लोग बंदे रहते हैं ना इनका यही एम रहता है कि अपन इन सबको ना इनकी शक्ति दिला के पूरा इनको ना वश में कर लेंगे और अपने से काम कराएंगे। लेकिन गाइस जैसे इसको इसकी वापस शक्ति याद आती है ये इनमें से किसी को नहीं छोड़ता है। इनफैक्ट ये अपने कंप्यूटर वाले जो दोस्त रहता है ना उसको बस छोड़ के यहाँ पे किसी बंदे को नहीं छोड़ता है गाइस। और फिर धीरे धीरे सबको मारने के बाद यहाँ से निकल जाता है और कंप्यूटर वाले दोस्त को बोल देता है कि मैं तुझसे मिलने आऊंगा। और फिर ये यहाँ से ब्लू की खोज पे निकलता है। आपको याद है ब्लू और ये एक पटरी पे मिले थे, आई मीन वो जो रेलवे का वो नहीं था अपना एक प्यारा सा सीक्रेट सा गुफा, वहां पे लोग मिले थे। तो ये वहीं पे निकला रहता है यहाँ से, ठीक है। और फिर ये ना जाके उस गुफा में उस रेलवे की जो लाइन रहती है ना वहां पे जाके खड़ा होता है। और उसके लिए इसको ऑब्वियसली जो पटरी थी इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारे रेल ट्रैक्स को फॉलो करते करते वो देखो वहां पे जो गुफा है ना उस पे घुस जाता है। और फिर उसमें घुसने के बाद वो यहाँ पे वेट करता है काफी देर तक उसका दोस्त कब आएगा करके। और उसके बाद तो आप लोग जानते हैं दोनों कैसे मिले और उसके आगे का। और अब मैं बताता हूँ आगे क्या होगा। द प्रेजेंट डे। तो गाइस देखो अब ना ये आज का
दिन है। अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये सारी स्टोरी ना ब्लू ने इस क्रोकोडाइल को बताई है, क्योंकि ब्लू को सारी चीज वापस से याद आ गई, ठीक है। तो ब्लू ने क्रोकोडाइल को सब कुछ बता दिया। अब ये दोनों सोच रहे थे कि भाई हमने कंप्यूटर जो इनका दोस्त था ना उसको मतलब ये दोनों ही ने देखा है तो कंप्यूटर इन लोगों को ढूंढ लेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये दोनों को जिसको ढूंढना था ना वो था इनका काफी क्लोज फ्रेंड रेड। और अब इन दोनों में अजीब अजीब सुपर नेचुरल शक्तियां आ चुकी थी, ठीक है। तो फिर ऑरेंज को बोला गया कि भाई तू अंदर जो केमिकल प्रिपेयर कर रहा था उसे प्रिपेयर कर, ठीक है। क्योंकि ये देखो गाइस ये लोग ना इस लैब में कुछ तो प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं क्या है बट कुछ तो बहुत सीरियस है। हाँ मुझे लगता है लोगों को डराने का फॉर्मूला होगा। हाँ भाई बहुत खतरनाक है। तो ये वही बोलता है कि भाई ऑरेंज तू इसको ना यहाँ पे प्रिपेयर कर। तो गाइस ऑरेंज इसकी बात मान जाता है और फिर ये सोचता है कि अब मैं अपने दोस्त रेड को बचा के लाऊंगा इन इंसानों के चंगुल से। और ये इंसानों से ना काफी नफरत करने लगता है गाइस। तो फिर ये यहाँ से निकलता है और ये काफी गुस्से में रहता है क्योंकि इसके दोस्त रेड को किसी इंसान ने अपने चंगुल में रखा था। तो ये यहाँ से निकलता है फिर, और सबसे पहले ये अपने दोस्त कंप्यूटर से मिलने आता है, ठीक है। इन दोनों को पता था कि दोनों कहाँ मिलने वाले हैं। तो फिर इस कंप्यूटर महाशय, जिसको मैं कंप्यूटर महाशय बोलता हूँ, इससे ये पता लगाता है कि रेड कहाँ है और फिर इसे एग्जैक्ट लोकेशन रेड की पता चल जाती है, ठीक है। और फिर वो उस जगह पे आ जाता है। और गाइस आप इसके पीछे देख सकते हो जो रेड का पता है ना, उस रेड का पता लगाने के लिए इसे इतने बड़े ट्रैक को पार करके जो काइंड ऑफ रैंप ही है पर ये धीरे धीरे ऊपर होते जाता है। और यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। इसे पार करके इसे यहाँ पे आना और यहाँ पे मिलेगा इसको इसका दोस्त रेड, जो कि काफी समय से बिछड़ा हुआ है। और रेड को देख के लगता है कि शायद वो बड़ा हो चुका है। फिर इसने सोचा कि मैं इतने बड़ी गाड़ी वाड़ी से के बजाय क्यों ना अपनी शक्तियों से ही क्रॉस करके देखता हूँ। और ये अपनी शक्तियों से ही क्रॉस करने लगा। और गाइस इसे लगा कि अब हो जाएगा, बट तभी इसे पता चलता है कि इसकी शक्तियां काफी नहीं है इस रैम चैलेंज को पार करने के लिए। तो फिर ये सोचने लगा यार अब मेरे को गाड़ी से ही करना पड़ेगा। फिर ये वापस जाता है मॉन्स्टर ट्रक के पास और गाइस गेस व्हाट, ये मॉन्स्टर ट्रक पे बैठता है भाई। और अब जब ये मॉन्स्टर ट्रक पे बैठ गया था तो अब ये उसे बचाने वाला है, लेकिन अभी क्या होगा हमें कुछ भी पता नहीं है। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि ये रेड को बचा पाया या नहीं तो मेरे को कॉमेंट में बताओ और फिर रेड की कहानी भी तो